हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जैसे कल किया था कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसके बाद आया मतलब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की ड्रॉबैक्स को देखते हुए, यानी कि बार्टर सिस्टम की जो कमियां थी उसको ख़त्म करने के लिए मनी का इवोल्यूशन हुआ। मनी के इवोल्यूशन की वजह से, यानी कि मनी आने की वजह से क्या हो गया, बार्टर सिस्टम की जितनी भी ड्रॉबैक्स थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। एक मेन काम हुआ कि मनी के इंट्रोडक्शन की वजह से जो एक्ट था सेल एंड परचेज का, वो सेपरेट हो गया। किस तरीके से कहते, जैसे पहले था हमें अगर कोई चीज़ परचेज करनी है, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज में ये था कि अगर हमें कोई चीज़ परचेज करनी है तो हमें कोई ना कोई चीज़, दूसरी चीज़ सेल करनी पड़ेगी। यानी अगर हम कुछ परचेज करना चाहते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ सेल करना पड़ेगा। अगर हम कुछ सेल करना चाहते हैं तो हमें उसके बदले में ना चाहते हुए कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़ेगी, है ना। कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज तभी होएगा, बार्टर एक्सचेंज में तो यही था। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब सेल और परचेज को अलग अलग कर दिया गया कि अगर मुझे कोई चीज़ बेचनी है तो मैं उस चीज़ को बेचूंगी और पैसे लूँगी, और अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं उस चीज़ को खरीद लूँगी और पैसे दे दूँगी। सेल और परचेज का एक अलग अलग हो गया ना, यानी कि जिस टाइम पे हमने परचेज करना उस टाइम पे हमने परचेज वो चीज़ करनी है और पैसे देने उसके बदले में, ठीक है, मनी देनी है, ठीक है। और अगर मैंने कोई चीज़ बेचनी है तो बेचना है मैंने उस चीज़ को और बदले में पैसे लेने हैं। यानी ऐसी बात नहीं ना कि बदले में कोई कमोडिटी ही लूँगी या फिर मैं बदले में कोई कमोडिटी ही दूँगी। तो सेल और परचेज का जो एक्ट था वो अलग अलग कर दिया, किसने, इवोल्यूशन ऑफ मनी की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। मनी की फॉर्म्स हैं 4, ये फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, फुली बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फिएट मनी क्या होती है, कहते हैं फिएट मनी वो मनी होती है जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट के थ्रू या किसी अथॉरिटी के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू ना, जो इशू की जाती है मनी। जैसे कि जितने भी नोट्स और कॉइन्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, जो कि लीगली लोग मतलब बाउंड है इस बात के लिए, किस बात के लिए, कि वो एक्सेप्ट करेंगे उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि जो करेंसी, जो कॉइन्स गवर्नमेंट इशू कर देती है, यानी गवर्नमेंट की या अथॉरिटी के बिहाफ पे, जैसे आरबीआई इशू करती है हमारे देश में, तो वो कौन सी मनी है, फिएट मनी। फिड्यूशरी मनी वो मनी होती है कि जो ट्रस्ट के बेस पे होती है, यानी फिड्यूशरी, उस मनी के अंदर क्या होता है, यानी कि पेयर एंड पे जो है उनका अगर ट्रस्ट है आपस में तभी ये काम चल सकता है, यानी तभी आप इस मनी को एक्सचेंज कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देती, गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप लीगली बाउंड है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका एक दूसरे के बीच में, मतलब आपका अगर ट्रस्ट है तो ही आप क्या कर सकते हो, उस मनी को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ऐसी मनी को क्या बोलेंगे, फिड्यूसरी मनी। फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसकी, यानी जिसकी कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के इक्वल हो। यानी अगर एक कॉइन के सिक्के, मतलब एक कॉइन है, उसके ऊपर अगर 5 रुपये लिखा हुआ है तो वो जिस चीज़ से बना हुआ है, यानी जो उसकी कमोडिटी है, जैसे कि वो गोल्ड, सिल्वर, स्टील या जिस चीज़ से भी बना हुआ है, उस कमोडिटी की वैल्यू भी 5 रुपये ही हो, यानी पिघलाने के बाद जब उसको निकालें तो वो 5 रुपये के इक्वल आए, तो ऐसी मनी को हम फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। और क्रेडिट मनी उस मनी को बोलते हैं जब हमारी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा हो। यानी कि जैसे अगर हम नोट्स की देखेंगे वैल्यू आज के ज़माने में, मतलब तो क्या होता है, नोट की वैल्यू जैसे 2000 रुपये का पेपर लगा हुआ होता है, नहीं ना। तो कहते हैं ऐसी मनी को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट मनी, जिसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया मनी का इवोल्यूशन की वजह से किस तरीके से सेल एंड परचेज अलग हुआ, और साथ में हमने मनी की फॉर्म्स डिस्कस की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।